आप देख रहे हैं विश्व कामनी न्यूज़ और आज हैं हम कलवाही हाई स्कूल में, जहां यहां कुछ ही देर के बाद माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आने वाले हैं। वो यहां पे अशोक यादव के विरुद्ध उम्मीदवार अशरफ फातमी चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लेकर के वोट के लिए वो आह्वान करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का भीड़ का नज़ारा क्या है। हालांकि अभी वो यहाँ पे आए नहीं हैं, लेकिन हम चाहेंगे कैमरामैन से कि ज़रा आप उनको पूरी तरह से कैमरे को थोड़ा चला के दिखला दीजिए। यहाँ पे इनके प्रत्याशी जो आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि बीमा भारती भी आई हुई हैं। दरभंगा से लोकसभा के जो प्रत्याशी रहे हैं ललित यादव, वो भी इस रैली में आए हुए हैं। और ढेर सारे फैयाज अहमद से लेकर के हर कोई बड़ा नेता जो कि दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, यहाँ तक कि पूर्णिया से सब यहाँ पे आए हुए हैं। अभी ललित यादव का भाषण तो दरभंगा में बड़ी लाइन लाने का काम किया था। ऐसे अनेक काम दरभंगा में उन्होंने किया। आप देखेंगे तो विकास का जाल इन्होंने दरभंगा में बिछाया। सांसद रहते हुए, भारत सरकार में मंत्री रहते हुए इतने बड़े काम किए। अभी तेजस्वी जी का आने का समय हो गया है, बहुत बात बताने की है। हम अभी से चुनाव तक हम आपके लोकसभा क्षेत्र में मधुबनी में ही हम बने रहेंगे। आज तेजस्वी जी जो अपने वादा किया, सभी वादा को पूरा किया। तेजस्वी यादव जी चांद है। हम लोग तारा के तरफ नहीं देखे, चांद को देखे, तारा को नहीं देखे, चांद को देखना है। और अली अशरफ फातमी साहब हम लोग के बड़े भाई के भूमिका में रहे हैं। और इन्होंने मधुबनी का जो भी लोकसभा का सदस्य रहा है। अब आपको तय करना है कि आप नौकरी को चुनते हैं कि परिवार को चुनते हैं। दोस्तों, हम कहते हैं अंग्रेज जब आया तो हमारे खून चूस लिया। हम कहते हैं अंग्रेज से बढ़कर क्रूर शासन नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अंग्रेज के शासन में कभी खाने पीने के चीज पर टैक्स नहीं लगाया, आटा पर टैक्स नहीं लगाया, चावल पर गिनती है। आपको बता रहे थे फातमी साहब, 2020 में जब माननीय तेजस्वी यादव जी घूम रहे थे तो लोगों के निश्चित तौर पर बिहार के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए ये नजीर है। यहाँ के लोकसभा के सभी जनता, भगवान स्वरूप जनता को मैं अपने माध्यम से अपील करना चाहती हूँ। आप जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी है फातमी साहब, उनको एक एक वोट दे करके हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी को आंखों को मजबूत करने का काम करें। जो हमारे देश और बिहार का भविष्य है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे भाई को फातमी साहब को लालटेन थमा करके आपके बीच भेजने का काम किया। आप सभी वाली भांति जानते हैं जो यहाँ मौजूदा जो सांसद उन्होंने क्या काम किया है। आप सभी वाली भांति जानते हैं जो हमारे जो आदरणीय कर्मठ जुझारू युवा के धड़कन, युवा के भविष्य, हमारे बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जब चुनाव के वक्त में, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय कहा था कि अपनी सरकार बनेगी बिहार में तो 10 लाख युवा को नौकरी देने का काम करेगा। मोदी जी ने केवल बिहार के लोगों को ठगा है। आज हम बेनीपट्टी आए, बेनीपट्टी की जनता बताए कि 10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं।
एक काम बेनीपट्टी के लिए उन्होंने जो किया हो बता दो, एक काम बेनीपट्टी के लिए किया हो तो बता दो, या मधुबनी के लिए 10 साल में किया हो तो बता दो। सांसद उनका, 17 साल से राज्य में सरकार उनका, 10 साल से केंद्र में सरकार उनका, फिर भी बेरोजगारी, फिर भी गरीबी, फिर भी महंगाई, फिर भी पलायन। मोदी जी मुद्दे की बात नहीं करते। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है, पलायन का है, गरीबी का है, महंगाई का है, किसानों का आय दुगुना होना चाहिए, ये है मुद्दा। हमारे मधुबनी में बेनीपट्टी में कारखाने लगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, लेकिन 10 साल में एक छोटा काम बड़ा काम कोई नहीं बता सकता कि नरेंद्र मोदी जी ने बेनीपट्टी के लिए क्या किया। मधुबनी की जनता ने, बेनीपट्टी की जनता ने थोप थोप करके वोट दिया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, राज्य में उनका सरकार बनाया, केंद्र में उनका सरकार बनाया। एनडीए के लोगों को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ के लोगों ने उन पर भरोसा किया, वोट दिया, लेकिन वोट के बदले में क्या मिला अगर पूछोगे तो कटोरा खाली है, कुछ नहीं मिला, ठगे गए लोग। ये मोदी जी प्रधानमंत्री होकर के इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। क्या कहते थे 14 में, भाइयों बहनों अच्छे दिन आएंगे, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, ये 900 लाख करोड़ का पैकेज दिया, किसानों का आय दुगुना कर देंगे, सबका पक्का मकान बना देंगे। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। 10 साल इतना झूठ बोले कि गोबर को भी मोदी जी ने हलवा बना दिया। खाली झूठ। अब झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो बोलते हैं मोदी जी कि भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले लोग, विपक्ष के लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 भैंस होगी तो 1 भैंस छीन लेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी कुछ तो गरिमा रखिए पद का, इतना हल्का प्रधानमंत्री होता है क्या कोई? मुद्दे की तो बात आप नहीं करते, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात नहीं करते, नौकरी रोजगार के बारे में नहीं बोलते, महंगाई गरीबी के बारे में नहीं बोलते, बिहार को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं बोलते, बिहार में निवेश लाने के बारे में नहीं बोलते, और ये झूठा भ्रम फैला रहे आप प्रधानमंत्रियों के। तेजस्वी को, विपक्ष को बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगा हमारी माताएं बहनों को। अरे आप बताइए, बेनीपट्टी की जनता बताए, मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है? शादी में ना, अरे शादियों में पहनाया जाता है। और शादी कब होता है? जब लड़का के नौकरी रोजगार लग जाता है तब ना होता है। मोदी जी आपने तो नौकरी नहीं दिया, आपने तो हमारे भाइयों को अवसर भी नहीं दिया कि वो मंगलसूत्र पहना पाए। सब लोग ओवर एज हो गए, पूरे देश में 25 करोड़ नौजवान ओवर एज हो गए, नौकरी का समय निकल गया। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने तक तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। 5 लाख में से कई हजार लोग तो शादी किया होगा ना नौकरी के बाद, तो कई हजारों ने तो मंगलसूत्र पहनाया होगा। तो तेजस्वी ने तो अवसर दिया मंगलसूत्र पहनाने का। आप किसको बेवकूफ बना रहे प्रधानमंत्री जी? हम लोग छीनने वाले नहीं है, हम लोग देने वाले लोग हैं। हम लोग तोड़ने वाले नहीं, हम लोग जोड़ने वाले हैं। हम लोग नफरत वाले नहीं, हम लोग प्यार और एकता वाले लोग हैं। इसलिए इन लोगों के झांसे में नहीं आना। हम लोगों ने बड़ा सोच विचार करके, हम लोगों ने फातमी साहब को मधुबनी से, राहुल जी ने, लालू जी ने, लेफ्ट के सभी दलों ने, मुकेश जी ने
हम लोगों ने फातमी जी को चुना कि मधुबनी से आएंगे और आपका सेवा करने का अवसर इनको मिलेगा और आपका सेवा करेंगे, काम करेंगे। पूर्व में केंद्र मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने काम किया है। और बगल में ललित यादव जी बैठे हैं दरभंगा से, हम लोगों ने इनको टिकट दिया और इस बार दरभंगा का जो सूचना आ रहा है, दरभंगा हम लोग जीत चुके हैं। तो भावी सांसद दोनों बैठे हैं, आप बताइए फातमी जी को जिताना कि नहीं जिताना? ये भाजपा के लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। हम लोगों के साथ अभय कुशवाहा जी भी हैं, औरंगाबाद से हम लोगों ने इनको प्रत्याशी बनाया। ये भी जो है जीत चुके हैं। हमारे साथ बीमा भारती जी हैं। बीमा भारती जी पूर्णिया से नहीं है, इनका भी अच्छा पोजीशन हम लोग जीतने की स्थिति में है। इसलिए जहां जहां हम लोग लड़ रहे हैं, हर जगह इस बार बिहार में इंडिया की जीत तय है और भाजपा की हार निश्चित है। तो हम सब लोग हैं, आप लोग सरकार बनाइए। राहुल जी और हम लोगों ने प्रण लिया है कि पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे। 1 करोड़ सरकारी नौकरी दिलाया जाएगा। और हमारी गरीब परिवार की बहनें हैं, उन सबको बताइएगा कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो साल में एक बार गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे। यानी हर महीने गरीब परिवार की बहनों को 8,333 रुपया हम लोग दिलवाएंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और जैसे पहले बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग कराने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलाया जाएगा। 200 यूनिट फ्री में बिजली। और गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर है लेकिन कोई गैस नहीं भरवाता। इतना महंगा हो गया है, भरवाने की बारी आती तो पसीना छूटे लगता है। क्या गजब महंगाई है। हम लोगों के समय 400 रुपया था, मोदी जी 1214 रुपया कर